आई एम राजीव कुमार सिंह, आसूस सोल्यूशन एक्सपर्ट। आप लोगों को बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं आसूस का जो जेनबुक लैपटॉप है, जो एक लेटेस्ट कैटेगरी सीरीज़ 2 के साथ लॉन्च किया है और बहुत सारा इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें आज जो हम बात कर रहे हैं वो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज़ का, और इसमें क्या क्या फीचर है और क्या क्या बेनिफिट है इसको परचेज करने से, और इसको किस कंडीशन में लेना चाहिए और किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। अगर ये लैपटॉप हम लेते हैं तो किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमको ये परचेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारा कुछ हम बताएंगे। सबसे पहले ये लैपटॉप आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको लैपटॉप ये ऑन कंडीशन में है। और ये लैपटॉप की वेट की बात करें तो ये 1 किलो से भी कम वेट का लैपटॉप है और एकदम लाइट वेट है, बहुत हल्का लैपटॉप है। और इसका फ्रीज मतलब पूरा ये जो हिंज की बात करें तो ये पूरा ओपनिंग यहाँ तक है, इससे एबव आपका नहीं खुलेगा। जैसे बहुत सारा मॉडल में आप देखते होंगे कि 180 डिग्री रोटेट दे रहा था, तो जो इसमें नहीं, यहाँ यहीं तक लास्ट दिया है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इसका वो हिंज की। तो हिंज की कैपेसिटी रिसाइकिल बीम के थ्रू दिया हुआ था काफ़ी तगड़ा, तो आपको हिंज डैमेज होने का चांस ना के बराबर रहता है। और इसमें आपको शटर कैमरा नहीं दिया जो कि नॉर्मली लैपटॉप में रहता है, और लेकिन इसका कैमरा क्वालिटी जो है बेस्ट है। और अब हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है स्नैपड्रैगन एक्स प्रोसेसर का डिटेल। और यहाँ पे MS ऑफिस जो इसके साथ मिलने वाला है वो 2024 जो लेटेस्ट वाला MS ऑफिस है वो मिलेगा। और अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर का। देखिए इसमें पीछे में आपको लोगो मिलेगा आसूस जेनबुक का, और इसका बैकग्राउंड का क्वालिटी सब दिख रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की। तो जब हम इस लैपटॉप को पूरा प्रॉपर ऑन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा। इसके टच बार में जाके, टच मैनेजर में जाके सारा डिटेल। सबसे पहले ये स्नैपड्रैगन का जो ये प्रोसेसर है एक्स सीरीज वाला, इसमें अगर GPU की बात करें तो GPU जो है डायरेक्टली हम यहाँ पे देख रहे हैं तो GPU CPU इसका जो है, GPU है, NPU है, सारा कुछ डिटेल दिया रहता है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हम CPU की। तो ये CPU इसमें जो है, सबसे पहले आप देखते होंगे कि इंटेल का प्रोसेसर कोई भी आता है तो उसमें ओवरऑल आपका बेस स्पीड 1.2, 1.3 ऐसा कुछ रहता है। राइजन का भी आप बहुत सारा प्रोसेसर देखें जिसमें 2.1, 2.2 बेस स्पीड दिया रहता है, लेकिन इसमें कंपनी ने क्या किया, इसका बेस स्पीड बहुत तगड़ा दिया है। ये देखिए यहाँ पे 2.96 ओवरऑल 3 गीगाहर्ट्ज़ के अप्रॉक्स दिया हुआ है कि बेस स्पीड ही इसका ये है। और कोर की बात करें तो 8 कोर का प्रोसेसर है, और बाकी जो डिटेल है वो तो देख ही रहे हैं। और रीड राइट स्पीड यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले प्रोसेसर का बेस स्पीड क्या कर दिया, 2.96 से ओवरऑल 3 गीगाहर्ट्ज़ के स्पीड के बराबर कर दिया। उसके बाद बात करते हैं मेमोरी की। तो अक्सर आपने लैपटॉप खरीदा होगा और उस लैपटॉप में देखा होगा कि मेमोरी की कैपेसिटी जो रहता है वो 3200 FSP से स्टार्ट होता है। पहले तो आपको 2666 आता था, ये आता है DDR4 वगैरह में। इसमें लेकिन DDR5 के साथ है, और इसमें जो रैम की कैपेसिटी है वो 8448 मेगाहर्ट्ज़ है। कितना है? 8448। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि रैम की कैपेसिटी बहुत ही तगड़ा दिया हुआ है। और डिस्क की बात कर लेते हैं तो इसका जो डिस्क है वो NVMe SSD है जो 477 कैपेसिटी के साथ है, और परफॉर्मेंस भी इसका बहुत तगड़ा है। अब इसके आगे हम बात करते हैं इसके वाईफाई की। तो इस लैपटॉप में जो वाईफाई दिया है 6E दिया है और एकदम लेटेस्ट है, और वो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर से रिलेटेड वाईफाई का कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, फास्ट कनेक्ट करके 6900 सीरीज़ का है। और अब बात करते हैं इसके NPU की। तो NPU यहाँ पे देख रहे हैं क्वालकॉम हाई कर दिया हुआ है, और ये 7 शेयरिंग मेमोरी के साथ 7.8 GB आपका शो कर रहा है। और GPU की बात करें तो GPU इसमें डेडिकेटेड कुछ भी नहीं है, और फिलहाल इसमें 128 MB शो कर रहा है। ओवरऑल ये लैपटॉप ऑफिशियली वर्क के लिए है, और अगर आप ऑफिस वर्क या नॉर्मली किसी मतलब जो कहते हैं ना कि प्रोफेशनली यूज़ के लिए करना चाहते हैं तो लैपटॉप ये परफेक्टफुली यूज़ कर सकते हैं। और बाकी बजट के अकॉर्डिंग ये लैपटॉप आप परफॉर्मेंस के हिसाब से ये परचेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि गेमिंग सीरीज़ के लिए और आपको डिजाइनिंग सीरीज वगैरह के लिए, इस सब के लिए इसको यूज़ ना कर सकते हैं, इसको आप प्रोफेशनली यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, थैंक यू।